यदि धनुष है तो बाण भी यहीं कहीं होगा। ये क्या? केवल धनुष, और वो भी इतना अद्भुत। किंतु ये धनुष होगा किसका और यहां किसने रखा होगा? ये धनुष मेरा है। पिताजी, और इसे यहां मैंने ही रखा है। तो आप इसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? अभी इसका उचित समय नहीं आया है पुत्र। समय? तो समय कब आएगा पिताजी? आने वाला, शीघ्र ही आने। और उसके पश्चात भगवान विष्णु इस पृथ्वी में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे। और इसकी आवश्यकता और इसकी महत्ता और प्रत्यक्ष होगी। ये धनुष आपके और मेरे मिलन में निर्णायक सिद्ध होगा प्राण प्रिय। धनुष मेरे और आपके मिलन में निर्णायक? वो कैसे? इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, किंतु अभी के लिए इतना जान लीजिए, इस धनुष को उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। भविष्य में भी महादेव के अतिरिक्त इसे केवल मैं या आप उठा सकेंगी, और कोई नहीं। किंतु मैंने तो इसे कितनी सहजता से उठा लिया। क्योंकि तुम शिवपुत्र, अन्यथा इसे उठाना तो दो, इसे अपने स्थान से हिलाना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। इसे पुनः अपने स्थान पर रख दो कार्तिकेय। अच्छा हुआ महादेव ने स्वयं मुझे राजा घोषित कर दिया, अन्यथा आप लोगों के मन में अपने प्रति शंका देख के मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। मुझे अपना पद त्यागने में कोई आपत्ति नहीं थी। भला महादेव का पुत्र देवलोक में राज करे तो क्या मुझे प्रसन्नता ना होगी? किंतु स्वयं महादेव ने कहा है कि कार्तिकेय मात्र एक योद्धा है, उसमें राजा बनने की योग्यता नहीं। अरे यही तो महादेव की महानता है, जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे अधीन रखा है। अधीन? मैंने तो नहीं सुना। महादेव ने कहा था या फिर माता पार्वती ने? मुनिवर, यदि हम राजा हैं और वो सेनापति, तो हमारे अधीन रह के ही तो हर कार्य करेगा ना। ये किस प्रकार के तर्क वितर्क पर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि अभी और भी आवश्यक कार्य आरंभ करने हैं। उचित होगा कि हम उन पर चर्चा करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। जो भय था वही हो रहा है। जब राजा ही भ्रमित हो तो प्रजा कैसे नहीं होगी?
इन्हें पुनः भटकने से ईश्वर ही बचाए। नारायण नारायण। सती के रूप में आपसे विवाह के पश्चात ऐसा ही एक झूला था जो प्रेम से तुमने मेरे लिए बनाया था। को स्मरण है। सच्चे प्रेम की स्मृतियां कभी नहीं धुंधलाती पर, इसीलिए तो तुम भी इस अवतरण में कुछ नहीं भूली हो। हम कैसे भूल सकते थे स्वामी, वो सुखद क्षण, आपको पाने का सुख, आपकी अर्धांगिनी बनने का सुख। उसी क्षण में तुमने मुझे अपने प्रेम से संपूर्ण कर दिया था। हाँ पार्वती, मुझे प्रेम से भय था। मुझे लगता था प्रेम का परिणाम सदैव दुखी होता, किंतु तुमने अपनी दृढ़ता से मुझे मेरे भय पर विजय पाने के लिए विवश कर दिया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पार्वती कि तुमने ऐसा किया, अन्यथा मैं इस जीवन के सबसे पवित्र, सबसे सुखद अनुभव से वंचित रह जाता। तुमने एक वैरागी को जगत पिता बना दिया। कार्तिकेय जैसे पुत्र के पिता होने का सौभाग्य मुझे तुम्हारे कारण ही तो मिला है। तुम्हारे पति होने का गौरव मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कभी नहीं कर सकता। प्रेम किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता है स्वामी। तुम्हारे लिए नारायण नारायण। ये क्या कर रहे हैं आप देवराज? अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहा हूं। क्यों?
आपको इसमें भी कोई आपत्ति है? नहीं 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 नहीं, आपको यह स्थान महादेव से प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपत्ति जताने वाला मैं कौन होता हूं? किंतु मेरा केवल इतना ही कहना है कि कार्तिकेय के आगमन तक रुक जाइए। क्योंकि इस समारोह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा की अनुपस्थिति में सेनापति का अभिषेक नहीं हो सकता, ये तो सुना है, किंतु राजा का अभिषेक को किसी सेनापति की अनुपस्थिति हेतु रुकना पड़े, ये पहली बार सुन रहा हूं। क्या सेनापति राजा से अधिक महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता? देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! जिस दिन तारकासुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण करके हमें पलायन करने पर विवश कर दिया था, हमसे स्वर्ग लोक की और आप लोगों की दुर्दशा देखी नहीं गई। मैं तब से एक ही स्वप्न पोषित कर रहा था कि कैसे तारकासुर का वध करके आप लोगों को आपका स्थान पुनः दिलवाऊं। उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की, कई संघर्ष किए मैंने और ऐसी सेना तैयार की जिसने असुरों को पराजित कर दिया और हम विजयी हुए। और ये सब मेरी रणनीति और कुशल शासन का परिणाम है। यदि मैं प्रयास ही नहीं करता तो आप लोग अब तक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे होते। और अपने आश्रय के लिए भटक रहे होते। मैंने अपने सामर्थ्य से आप लोगों को कई बार संकट से मुक्त किया है और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा आश्वासन है। ये उचित नहीं है देवराज। सब साक्षी है। यदि आपको विजय मिली है तो उसका कारण हमारे कुमार थे, किंतु आप उसका सारा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं। क्या अन्याय है। इस सभा में इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आइए कुमार, आइए। नंदी सही कह रहे हैं, ये विजय आपके बिना कहां संभव हो पाती। सेनापति कार्तिकेय की जय! 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 उचित है। शिव पुत्र की जय जयकार उचित है, किंतु जय जयकार ही करनी है तो महादेव की करनी चाहिए। क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के बिना हम विजयी कदापि नहीं हो सकते थे।
किंतु देवराज, तारकासुर का वध तो कार्तिकेय ने किया था। देव ऋषि, यदि बात श्रेय देने की है तो उन्हें दो जो इसके पात्र हैं, और वो हैं महादेव। सेनापति का केवल इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र हैं। इससे अधिक कुछ भी नहीं। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे ना रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? सेनापति कार्तिकेय ने अपने साहस का उदाहरण अवश्य दिया, किंतु किसी भी योद्धा को ऐसी दिव्य शक्तियों के साथ सशस्त्र कर दिया जाए तो वो भी साहसी हो सकता है। तो इसमें सेनापति की जय जयकार क्यों? सेनापति कार्तिकेय, क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? कार्तिकेय, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं पुत्र, किंतु तुम्हारी परिपक्वता हेतु अनिवार्य है कि संसार का सामना तुम स्वयं करो। स्वयं निर्धारित करो क्या सही है क्या नहीं। सत्य और असत्य में अंतर करना सीखो। शंकाओं का निवारण करना सीखो। यहां मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अन्यथा तुम अपने माता पिता की छाया से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी करना असंभव है। सही कहा आपने देवराज इंद्र। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो इस जय जयकार के भी योग्य नहीं। जो भी किया है मेरे माता पिता ने किया है। जय जयकार तो केवल माता पिता की ही होनी चाहिए। मूर्ख तो मैं हूं जो अपने माता पिता के साहस, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्तियों को अपना समझने की भूल कर बैठा। सही कहा आपने देवराज, सही कहा। कुमार, कहां जा रहे हैं आप? कल हमारा पुत्र विजयी हुआ था और आज हम आपसे चौसर में जीत रहे हैं।
तुम दोनों की विजय में जीत तो मेरी ही है। कदापि नहीं। आप हमसे चौसर में हार रहे हैं और इसमें आपकी कोई विजय नहीं। मुझे चौसर के खेल को मध्य छोड़ के जाना होगा। एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। क्या हुआ स्वामी? लंबे समय से कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज उसे दर्शन देने का समय आया है। कौन है वो? दक्षिण के राजा के पुत्र मीनाक्षी। मीनाक्षी? हाँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विवाह आपसे? किंतु ये संभव नहीं है स्वामी। मीनाक्षी इस बात को नहीं समझ रही है पार्वती, इसलिए मुझे स्वयं जाके उसे समझाना होगा। देवराज, ये क्या किया आप? एक बालक से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं आप? ईर्ष्या? यदि हमारा सत्य ईर्ष्या प्रतीत हो रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। नारायण नारायण। देवराज, सत्य सुनना चाहते हैं आप? मैं सुनाता हूं। देवराज, यदि आदि शक्ति का भाला और महादेव की हथेली आपको मिल जाती तो भी आप तारकासुर का वध करने में असमर्थ रहते, क्योंकि उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति बालक से ईर्ष्या करे, एक बालक की उपलब्धियों पर असुरक्षित हो, वो तारकासुर का वध करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जानता हूं महारानी, आप अपनी पुत्री के भविष्य हेतु व्याकुल हैं, किंतु हमने मीनाक्षी को केवल जन्म दिया है। उसकी नियति में हस्तक्षेप करना हमारे लिए संभव नहीं है, और उसके लिए जो भी पूर्व निर्धारित है उसे प्राप्त करने में हमें उसकी पूर्ण सहायता करनी चाहिए। किंतु इसका विवाह कैसे होगा? एक से एक राजा आए इसके लिए प्रस्ताव लेकर, परंतु मीनाक्षी किसी को स्वीकार ही नहीं कर रही। इसे तो महादेव के सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। आप ही बताएं, क्या ये संभव है? महादेव हमारे आराध्य हैं, वो क्यों और कैसे करेंगे हमारी मीनाक्षी से विवाह? ओम नमः शिवाय। कुमार, कुमार मेरी बात सुनिए।
इंद्रदेव ने जो भी कहा उस पर ध्यान मत दीजिए। उनको स्वयं को यह आभास नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें तत्वों का आभास नहीं है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए कुमार, मेरी बात तो सुनिए कुमार। कुमार सुनिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति कर जिसके हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं, कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। सेनापति का मात्र इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र हैं। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता तो क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, अनंत शिव कल्याण अनंत शिव हम धन्य हो गए महादेव। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमारी पुत्री का कल्याण कीजिए प्रभु। आपकी प्रतीक्षा में इसने अब तक विवाह नहीं किया। अब अंततः आप आ ही गए हैं। हमारी पुत्री को इसकी भक्ति का फल मिल गया। महादेव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे विवाह करने, मुझे अपनाने यहाँ आए हैं। हाँ प्रभु, यदि हमारे आराध्य हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। मेरा विवाह हो चुका है मीनाक्षी। देवी पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है। तो क्या मेरे इतने वर्षों के समर्पण का आपके प्रेम पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है, अवश्य। किंतु केवल उतना ही जितना एक भक्त को होना चाहिए। पत्नी, प्रेयसी, ये स्थान मेरे जीवन में केवल पार्वती के लिए ही है। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करने की इच्छा मेरे भक्त का अधिकार है, किंतु भगवान और भक्त के मध्य एक मर्यादा होती है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो फिर उचित है, जिसमें मेरा अधिकार नहीं उसे मैं छीन तो नहीं सकती। किंतु जब तक आप मेरा वरण नहीं करेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। और ये मेरा अधिकार है।
कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अवश्य। मैं तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मीनाक्षी, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा आह्वान करोगे मैं अविलंब आऊंगा। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। कार्तिकेय के पास मेरी और पार्वती की शक्तियां, किंतु शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव नहीं। क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? संध्या हो गई है कुमार, अभी तक आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मेरा मन नहीं है नंदी। यदि भोजन और जल ग्रहण न करने से मन की व्यथाओं का समाधान मिल जाता तो सारा संसार आजीवन भूखा और प्यासा रहकर अपनी जीविका चलाता, है ना? कुमार, मेरी आपसे विनती है, कैलाश चलिए ना। पता है कुमार, कोई कुछ भी कहे किंतु सत्य तो सत्य होता है। मेरे प्रभु ने कहा था कि जब भी कोई उन्नति की ओर अग्रसर होता है, कोई महान कार्य करता है, तो उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति ये प्रयत्न करता है कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, उसे भ्रमित करे, क्योंकि उसकी असुरक्षा इस सत्य को स्वीकारती नहीं है कि उससे भी कोई शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। औरों की ईर्ष्या आपकी सफलता का प्रमाण है, ना कि आपकी असफलता का। इंद्रदेव और किसी और के द्वारा आपके व्यक्तित्व और आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कदापि नहीं। आपकी वास्तविकता से सभी अवगत है कुमार, केवल मुझे छोड़कर। मैं तो स्वयं ही ये नहीं जानता कि मैं हूं कौन। मेरे मन में प्रश्न तो उठते, तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। मैं तो ये सोचता था कि मैं कृतिका पुत्र हूं, कृतिका लोक ही मेरा सब कुछ है। फिर एक दिन आपका आगमन, पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता कोई और है। मेरा निवास कृतिका लोक नहीं, अभी तो कैलाश है। मैं इस सत्य को स्वीकार कर ही रहा था कि एक और सत्य मेरे समक्ष आ गया कि मुझे क्रीड़ा हेतु नहीं, युद्ध हेतु प्रशिक्षित होना है, क्योंकि मेरा कर्तव्य तो तारकासुर का वध करना है।
मेरे हाथों में शस्त्र थमा दिए गए और बना दिया मुझे योद्धा। अपने दायित्व की पूर्ति हेतु मेरा बालपन अधूरा रह गया, किंतु तत्पश्चात भी मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया और उसे पूर्ण करने की प्रसन्नता बस आरंभ ही हुई थी और मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी करने के योग्य नहीं। नहीं नहीं कुमार, इंद्रदेव ने जो भी कहा सत्य कहा। हाँ नंदी, उन्होंने सत्य कहा। यदि सभी देवताओं की और मेरे माता पिता की शक्ति मुझे प्राप्त नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यदि मेरे पिताजी मुझे अपनी हथेली पर ना उठाते तो मैं तारकासुर का वध कदापि नहीं कर पाता। किंतु अब प्रश्न यह है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। स्कंद, कार्तिकेय, गुहा, बालक, उद्धारक, एक असमर्थ सेनापति, एक अपूर्ण योद्धा, या फिर एक सर्वशक्तिशाली माता पिता का एक बिंब। चंद्रमा की भांति प्रकाशहीन हूं मैं, जिसका अस्तित्व केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अब आप ही बताइए नंदी कि मैं हूं कौन। कुमार, नंदी, मैं कृतिका लोक जाना चाहता हूं, यहां से बहुत दूर। वहीं मुझे शांति मिलेगी, एकांत मिलेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नंदी, मैं जानता हूं आपको मेरी बहुत चिंता है, किंतु अब कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये आपसे मेरी विनती है, मेरे पीछे मत आइएगा। क्षमा करे कुमार, महादेव और माता पार्वती के अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखना ही मेरा दायित्व है। मुझे क्षमा करें। हमें क्षमा कीजिए स्वामी, संदेह नहीं, हमें हमारी ईर्ष्या आपके पीछे खींच लाए, किंतु हमें प्रसन्नता है कि हम आए, अन्यथा हमें हमारी ईर्ष्या पर ग्लानि कैसे हो। आपके मुख से ये सुनकर कि आपके जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम पुनः आश्वस्त हो गए हैं स्वामी। तुम्ही ने कहा था ना पार्वती, प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार सच्चे प्रेम
ईर्ष्या विकलानी का कोई स्थान नहीं होता। इन दोनों भावनाओं को अपने मन से निष्कासित कर अब इसी क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या विकला निवास करने लगे वहां प्रेम का स्थापित होना संभव ही नहीं।